तेज़ गर्मियों से बचाने के लिए अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र डालिए। आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पौधे में कलियाँ और फूल ढेरों सारे बन करके आएंगे। पौधे को मरने से, झुलसने से ये फर्टिलाइज़र बचाएगा, आपके पौधे में जान डाल देगा। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी दोस्तों, जो इस समय तेज़ गर्मी में गर्म हवाओं से, लू से बचने के लिए आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इस समय इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है। इस समय नौतपा लगा हुआ है दोस्तों, तो ये 9 दिन इतना ज़्यादा तपता है कि हमारे प्लांट्स को भी और इंसान को भी सुखा देता है। तो ये जब इंसान ही सूख जाते हैं तो ये प्लांट्स क्या है दोस्तों। तो इसे हरा भरा बनाने के लिए आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसे आप अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं। गुड़हल के पौधे में डाल सकते हैं, मोगरा के पौधे में डाल सकते हैं, चांदनी के पौधे में डाल सकते हैं, बोगनविलिया के पौधे में भी डाल सकते हैं। मोस रोज हो या पर्सलीन हो, अपराजिता हो, सभी पौधे में डाल देंगे तो आपके पौधे की न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट होगी। जो रुकी हुई ग्रोथ है वो भी शुरू हो जाएगी। पौधे में कलियां भी बनेंगी, पौधे में फूल भी आएंगे और पौधे को मरने से भी बचाएगा। पत्तियां जो है झुलस रही है उससे भी ये फर्टिलाइज़र बचाएगा। इस समय दोस्तों इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि प्लांट्स को बचाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो रहा है और इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं कि बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो क्यों ना आप घर पर ही ये फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधे को डालिए और पौधे को मरने से, झुलसने से बचाइए। पौधे में न्यू जान डाल दीजिए, आप नई जान डाल दीजिए। तो आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र ही शेयर करूंगी दोस्तों, जो किचन से निकलने वाला ये फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल वेस्ट है। आपको एक भी पैसे की खर्च नहीं करनी पड़ेगी और आप इसे घर पर आसानी तरीके से बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन सी सभी आपके पौधे में मिल जाएंगे और इसे आप बना करके अपने पौधे में डाल दीजिए। आपके पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है और जो झुलस रही पत्तियां वो भी सही हो जाएंगी दोस्तों। तो जो हमारे प्लांट होते हैं इन्हें टाइम टू टाइम नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो फर्टिलाइज़र इन्हें चाहिए होता है। जब नाइट्रोजन युक्त तो खाद नहीं देंगे तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइज़र होता है उसे टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। उसमें चाय की पत्ती डाल सकते हैं आप, जो वेस्ट चाय पत्ती होती है, यूज्ड चाय पत्ती, उसे डाल सकते हैं, चाहे फ्रेश चाय पत्ती डाल सकते हैं। ये हमारे किचन से ही मिलने वाला होता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ है, चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, हम कैसे ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक डिब्बे में पानी ले लिया है और मैं छिलकों से ही अपने ये प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। जो हमारे किचन से ही निकलने वाले छिलके होते हैं, वेस्ट समझ कर इसे फेंक देते हैं दोस्तों, तो इसे आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं बना करके अपने पौधों में डालने के लिए। तो ये है दोस्तों नींबू के छिलके, इसे आप वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। सभी लोग इस समय गर्मी में इसको पीते हैं पानी में निचोड़ करके, तो इसे निचोड़ करके फेंक देते हैं। तो इसे फेंकिए ना, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। और जो प्याज के छिलके हैं इसमें भी भरपूर मात्रा में फास्फोरस होते हैं, इसे भी फेंकिए ना, इसका हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आलू के छिलके हैं, आम के छिलके हैं, जो इस समय पके आम आप लोग खा रहे हैं, तो इसके छिलकों को भी फेंकिए ना, ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में बना करके डाल सकते हैं दोस्तों। आलू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये है केले के छिलके को हमने सुखा करके लिया है दोस्तों, 5-6 केले के छिलके हैं। इसको थोड़ा हल्का सा दबा करके छोटे छोटे टुकड़े कर ले या ऐसे ही डाल दीजिए। तो इसमें भी भरपूर मात्रा में जो पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फेट होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा बहुत अच्छे से और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। पोटेशियम युक्त खाद देने से जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और उसके बाद ये है दोस्तों एलोवेरा, सभी के गार्डन में एलोवेरा होता है। इसकी पत्तियां इस समय थोड़ी जली जली सी हो रही हैं, तो इसे निकाल करके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए बना सकते हैं। ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और पौधे की जड़ों का भी विकास करता है। तो ये फर्टिलाइज़र सभी अपने प्लांट्स के लिए आप बना अपने पौधे को पिलाइए। आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो ये सभी किचन से ही छिलके निकलने वाले होते हैं, जिसे आप वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं। इसे 24 घंटे के लिए रखना है दोस्तों। तो ये देखिए 24 घंटे के बाद का रिजल्ट। और इसको ढक करके रखा था मैंने
ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। और धूप में नहीं रखना है दोस्तों, छाया में बिल्कुल रखना है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है। और इसे छान करके फिर अपने सभी प्लांट्स में डालना है। ऐसे ही नहीं डालना है, नहीं तो ये छिलके जो होते हैं गमलों में चले जाएंगे तो फंगस भी लगेगा, जो कीड़े होते हैं वो भी पनपेंगे। तो इसे छान करके फिर यूज़ करना है अपने गमले में दोस्तों। तो ये देखिए हमने छान लिया है और आपको दिखा रही हूँ, इसका देखिए कलर कितना अच्छा बन करके आया है। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए तैयार हुआ है दोस्तों। और इस समय जो गर्मियों से हमारे प्लांट्स को मरने से, झुलसने से भी बचाएगा, प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा और प्लांट में नई नई कलियाँ, नए नए फूल भी आएंगे। तो आप क्यों बाज़ार से इतने महंगे फर्टिलाइज़र या खाद कोई ख़रीदे दोस्तों, जब हमारे किचन में ही ये सारे निकलने वाले चीज़ हैं, किचन से ही हम बना सकते हैं। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। और इतनी धूप में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, तो आप निकले ना धूप में, नहीं तो तबीयत भी आप सबकी ख़राब हो जाएगी। और क्यों पैसे खर्च करना जब किचन से ही ये सारे निकलने वाले चीज़ें हैं। तो किचन से ही निकाल करके आप अपने पौधों के लिए बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अपने सभी पौधों को पिलाइए, चाहे फ्रूटिंग वाले पौधे हों, चाहे वेजिटेबल पौधे हों, चाहे वो जो फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी प्लांट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका कलर भी दिखा रही हूँ, इसमें कितना अच्छा ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हुआ है। तो इसे आप सभी पौधे में डाल सकते हैं। जब हम इंसानों को पोषण युक्त कोई चीज़ चाहिए होता है तो क्यों प्लांट्स को ना दें हम। तो हम लोग भी ये चीज़ खाते पीते ही रहते हैं, तो हमारे प्लांट्स को भी देना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। न्यूट्रिशन प्लांट को भी चाहिए और हम लोग भी लेते रहते हैं न्यूट्रिशन, तो प्लांट को क्यों ना दे दोस्तों। तो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा और प्लांट में फ्लावरिंग और जो ग्रोथ है वो अच्छे से आएंगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में अपने डाल सकते हैं, चाहे वो मोगरा का पौधा हो, चाहे वो बोगनविलिया हो। बोगनविलिया में अगर आप दोबारा फ्लावरिंग चाहते हैं तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए और पत्तों को जलने से, मरने से भी बचाएगा। इसे आप सभी पौधे में डाल सकते हैं, मोस रोज़, चांदनी, बोगनविलिया हो, गुड़हल हो, गुलाब। हमें टाइम टू टाइम अपने पौधे में नाइट्रोजन युक्त खाद और पोटेशियम युक्त खाद, फास्फोरस युक्त खाद देना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारे प्लांट हरे भरे रहें, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो, प्लांट में फूल और कलियाँ भी आती रहें। तो इस समय देखिए मेरे जो गुलाब है इसमें कितनी अच्छी कलियाँ भी बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रखी है। तो इसमें न्यू न्यू शूट्स भी आ रहे हैं। तो ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इसके जो फूल की साइज़ है थोड़ी और बड़ी आएगी। नहीं तो इस समय गर्मी की वजह से जो फूलों की साइज़ है जो छोटी आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि फूलों की साइज़ भी छोटी आने लगी है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।